हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद राज सर यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान लोक जीवन शब्दावली। राजस्थान के जो लोक जीवन में शब्दावली प्रयुक्त की जाती है उसका पार्ट 2 है। हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है, वो आप जाके देख लेना ताकि आपको राजस्थान के लोक जीवन की जो संबंधित शब्दावली है वो कंप्लीट पूरी हो जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने 26 नंबर से। अगला है लूणियों। लूणियों क्या है? लूणियों बोलते हैं मक्खन को। मक्खन को लूणियों बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको गिलोड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है। गिलोड़ी होती है ना, गिलोड़ी मतलब जहाँ पे मतलब घी रखा जाता है। घी रखने का जो उपकरण होता है या जो साधन होता है उसे क्या कहा जाता है? गिलड़ी या गिलोड़ी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 27 नंबर ओबरी। ओबरी क्या है? ओबरी पूछ ले तो अनाज व उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का उपकरण, कोटला भी कहते हैं इसको। इसका अन्य नाम क्या है? कोटला। ये आपको भी ध्यान रखना है कि ओबरी का दूसरा नाम कोटला भी है। ओबरी क्या है? अनाज और उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का उपकरण। 28 नंबर नाथनो। नाथनो क्या है? पानी, दूध, छाछ को छानने के काम आने वाला वस्त्र। नाथनो अपन जैसे चाय को छानते हैं तो पकड़ने का वाला जो कपड़े का वस्त्र होता है वो होता है नाथनो। आपको ध्यान रखना है। अगला है थली। थली क्या होती है? घर के दरवाजे का स्थान थली कहलाता है। यानी जो घर का मेन गेट होता है उसके जो सामने का स्थान होता है उसे बोलते हैं थली। ये आपको ध्यान रखना है। नाड़ी। नाड़ी क्या है? नाड़ी को तलाई भी बोला जाता है। पानी के बड़े गड्ढों को तलाई नाड़ी कहा जाता है। पानी के बड़े गड्ढों को तलाई या नाड़ी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मेर। मेर क्या होती है? मेर खेत में हंके हुए भाग के चारों ओर या चारों तरफ छोड़ी गई भूमि। खेत में हंके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि मेर कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जेड़ी। जेड़ी क्या है? लकड़ी का सींगदार उपकरण। इसको मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं जई। क्या बोलते हैं? जई बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रहट। रहट क्या होती है? सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का यंत्र। सिंचाई करने के लिए कुओं से जिस यंत्र से पानी निकाला जाता है उसे रहट कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। सूढ़। सूढ़ क्या होता है? खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंखाड़ को साफ करना सूढ़ कहलाता है। ये याद रखना है आपको। लावणी। लावणी होता है किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द। फसल को काटने के लिए किसान द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द लावणी कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। खाकला। खाकला क्या होता है? गेहूँ या जौ का चारा खाकला कहलाता है। दावना। दावना क्या है? पशु को चरते समय या चरने के समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधे जाने वाली रस्सी दावना कहलाती है। हटड़ी। हटड़ी होती है मिर्च मसाले रखने का यंत्र, हटड़ी कहलाती है। कुट्टी। बाजरे की फसल का चारा कुट्टी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओरनी। ओढ़नी क्या है? ओढ़नी है खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है। इसको नायलो भी कहते हैं। ओढ़नी का दूसरा नाम क्या है? नायलो। ये आपको याद रखना है। प्राणी या पुरानी। प्राणी या पुरानी क्या है? बैलों या भैंसों को हाँकने की लकड़ी प्राणी या पुरानी कहलाती है। कुदाली या कुश। मिट्टी को खोदने का यंत्र कुदाली या कुश कहलाता है। ढींगली। कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है उसे ढींगली कहा जाता है। चड़स। चड़स क्या है? ये लोहे के पिंजरे पर खाल को मढ़कर बनाया जाता है जो कुओं से पानी निकालने के काम आता है। ये आपको ध्यान रखना है। चू या चऊ। चू या चऊ क्या है? हल के नीचे लगा शंक्वाकार लोहे का यंत्र जो तीखा तीखा होता है, जिसे खेत की जो जमीन है वो खोदी जाती है उसे बोलते हैं चऊ या चू बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पावड़ा। पावड़ा होता है खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण। तांती।
जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके सूत या मोली का धागा बांधा जाता है। यह देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है। बेवनी बेवनी क्या है? चूल्हे के सामने रखा या राख बांधने के लिए बनाया गया चौकोर स्थान। चूल्हे के सामने राख या बानी के लिए बनाया गया चौकोर स्थान बेवनी कहलाता है। जावनी जावनी दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी होती है, जावनी कहलाती है। बिलौनी बिलौनी क्या है? दही को बिलोने के लिए मिट्टी का मटका बिलौनी कहलाती है। नेड़ी छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ। झरना क्या है? छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का उपकरण, इसको रई भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेत्रा या नेता झरने को घुमाने की रस्सी नेत्रा या नेता कहलाती है। छाजलो अनाज को साफ करने का उपकरण छाजलो कहलाता है। बांदरवाल मांगलिक कार्यों पर घर के दरवाजे पर पत्तों से बनी लंबी झालर बांदरवाल कहलाती है। छाणो क्या है? सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है, वो उसे कहते हैं छाणो। तो दोस्तों, ये था आज राजस्थानी लोक जीवन शब्दावली के पार्ट 2। आगे भी ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख के आता रहूँगा, ताकि आपको आने वाले जैसे पटवार, ग्राम सेवक, वन रक्षक इत्यादि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप GK विद राज सर में ऐड हो जाना। धन्यवाद दोस्तों।